चीनी की मिठास अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। जिस चीनी को कभी रोजमर्रा की जरूरत माना जाता था, उसके दाम बढ़ रहे हैं। और सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं है, सवाल उस नीति का भी है जिसमें गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय तेजी से एथेनॉल उत्पादन की तरफ मोड़ा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। यानी जहां चीनी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीनी उत्पादन पर दबाव बढ़ा है और अब सरकार को घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए विदेश से चीनी मांगने का फैसला करना पड़ा है। 2021-22 में भारत ने करीबन 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया था। 2022-23 में यह घटकर करीबन 328 लाख मीट्रिक टन रह गया। 2023-24 में उत्पादन का अनुमान करीबन 323 से 340 लाख मीट्रिक टन के बीच रहा, जबकि 24-25 में यह गिरकर करीबन 264 से 280 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। 2025 में अप्रैल 2026 तक उत्पादन करीबन 275 लाख मीट्रिक टन बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, आखिर चीनी कम क्यों हो रही है? इसके पीछे सिर्फ मौसम को जिम्मेदार माना जाए या फिर कुछ और भी है? एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत गन्ने के रस और दूसरे गन्ना उत्पादों को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी वही गन्ना जिससे पहले ज्यादा तादाद में चीनी बनती थी, उसका एक हिस्सा अब ईंधन बनाने में इस्तेमाल हो रहा है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। एथेनॉल नीति का अपना महत्व है। इससे पेट्रोल में ब्लेंडिंग बढ़ाने, तेल आयात पर निर्भरता घटाने, किसानों को गन्ने के लिए बाजार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर गन्ने की उपलब्धता सीमित है तो चीनी और एथेनॉल के बीच संतुलन कितना सही होगा? यही सवाल आज चीनी की कीमतों के साथ खड़ा हो गया है। एक तरफ देश में चीनी की मांग लगातार बनी हुई है, दूसरी तरफ त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ जाती है। मिठाई, चाय, बिस्किट, डेयरी, पेय पदार्थ और तमाम खाद्य उद्योग चीनी पर ही निर्भर है। ऐसे में घरेलू उत्पादन और उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक सी बात है कि वो बढ़ेगा ही। फिर सवाल क्या है? सरकार ने इसी दबाव को देखते हुए अब बड़ा फैसला लिया है। 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। इसके लिए टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का मकसद साफ है, बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़े, आपूर्ति बनी रहे और कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। यानी तस्वीर आपको समझनी चाहिए, गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल में गया, चीनी का उत्पादन दबाव में आया, मांग बनी रही, त्योहारों में खपत बढ़ी और अब कमी पूरी करने के लिए विदेश से चीनी मांगनी पड़ रही है। यही पूरा चक्र सरकार की नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि सरकार की दलील भी साफ है, एथेनॉल सिर्फ चीनी का विकल्प नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा है। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में गन्ने के इस्तेमाल को सिर्फ चीनी के नजरिए से देखना भी पूरी तरह तस्वीर को साफ नहीं करता है। फिर क्या बताता है? आम आदमी का सवाल सीधा है, अगर देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भारत है तो घरेलू जरूरत और एथेनॉल नीति के बीच संतुलन कौन बनाएगा? सरकार पहले ही चीनी की उपलब्धता पर निगरानी बढ़ा चुकी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 9 अगस्त को चीनी के स्टॉक, उत्पादन और आगामी सीजन की जरूरतों की समीक्षा की थी। सरकार का जोर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और पूरे सीजन में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है। दूसरी तरफ मई में सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लगाई। यानी सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। विदेश भेजी जाने वाली चीनी को रोकना, जरूरत पड़ने पर विदेश से चीनी लाना, मांगना। मतलब साफ है, पहले एक्सपोर्ट को रोको, फिर इंपोर्ट खोलो और बाजार में सप्लाई को बनाए रखो। लेकिन क्या इससे चीनी सस्ती हो जाएगी? जरूरी नहीं है कि आयात का फायदा तुरंत उपभोक्ता तक पहुंच भी जाए। आयात कीमतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लेकिन अंतिम खुदरा कीमत पर उत्पादन लागत, परिवहन, थोक मार्जिन, टैक्स, बाजार की स्थिति जैसे कई एक ऐसे चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जो असर डालते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ तत्कालिक राहत है या फिर चीनी सेक्टर की बड़ी समस्या का संकेत है जो सरकार को अब फेस करनी होगी। अगर हर बार घरेलू उत्पादन पर दबाव पड़ने के बाद आयात का सहारा लेना पड़े
तो लंबे समय में गन्ना, चीनी और एथेनॉल तीनों के बीच नीति संतुलन पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ चीनी का नहीं है। मुद्दा यह है कि देश की ऊर्जा नीति और खाद्य जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनना चाहिए। एथेनॉल जरूरी है, लेकिन चीनी भी जरूरी है, और अगर इस संतुलन की कीमत बढ़ती है तो चीनी के रूप में आम आदमी को ये कीमत चुकानी होगी। तो सवाल उठना तय है, क्या एथेनॉल की मिठास बढ़ाने के चक्कर में सरकार आम आदमी की चाय फीकी तो नहीं कर रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता बहुत बड़ी है। साथ ही साथ आपको एक बोनस न्यूज दे करके बताती हूँ कि अभी तो ये एथेनॉल का रोना है। अभी सरकार गाड़ियों में सीएनजी में बायोगैस को भी ब्लेंड करने की तैयारी कर रही है, जो कि 26 से शुरू हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इस टॉपिक के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।